गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, आपका दोस्तों सीपीओ एसआई का, सीएचएसएल, एनटीपीसी ग्रुप डी, दोस्तों कोई भी एग्जाम हो आपका जहाँ पे भी साइंस पूछी जाती है, ये सेशन आपके लिए दोस्तों सफिशियंट है साइंस के लिए। ठीक है दोस्तों इस सेशन में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों कर रहे हैं, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ में थ्योरी भी पढ़ते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो जिससे आपकी दोस्तों क्वेश्चन भी हो जाएंगे और आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सुबह 6:30 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होती है दोस्तों, छोटी सी क्लास होती है 7 से 8 मिनट की। तो इस सेशन को आप लोग जरूर अटेंड करें, जिससे आपकी रीजनिंग अच्छी हो सके दोस्तों। और सुबह 10:30 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है, और सुबह रात को 9:30 बजे दोस्तों आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है, जिसमें दोस्तों हम लोग जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर के दोस्तों मिक्स एमसीक्यूज करते हैं। ये भी आपके लिए दोस्तों बहुत हेल्पफुल सेशन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, और उससे पहले जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग आंसर करेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत के अपक्षय का एक मुख्य कारण है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। वन ऑफ द मेन रीजन इज द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारण दोस्तों क्या है, इनमें से जल्दी से बताएंगे आप लोग। दोस्तों क्या है आपका, CFL और हेलोन्स। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ओजोन परत क्या करता है, हमको जो अल्ट्रा वायलेट रेस होती हैं दोस्तों, ठीक है, पराबैंगनी किरणें होती है दोस्तों, उनसे हमको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। पुताई के लिए सबसे उपयुक्त चूना कौन सा है, चलिए बताइए। विच इज़ द बेस्ट लाइम फॉर पेंटिंग। आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से। आपको 20 में से कम 17 प्लस क्वेश्चन दोस्तों सही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके इससे कम सही हो रहे हैं तो आप लोग साइंस की थ्योरी पर दोस्तों रिवीजन करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों हम पुताई के लिए जो चूना यूज़ करते हैं दोस्तों, वो आपका होता है कली चूना, क्विक लाइम। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सिंगल क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेते हैं दोस्तों बिना बुझा चूने किसे बोलते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे क्विक लैम्प कली चूना भी कहते हैं। ठीक है, पुताई के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आंसर कीजिए। ऊष्मा गतिकी का जेरोथ नियम क्या है, चलिए बताइए। जो ऊष्मा गतिकी का दोस्तों आपका शून्यांक नियम होता है, क्या होता है, चलिए बताइए। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ऊष्मा गतिकी का शून्यांक नियम किसे बोलते हैं, द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। बताइए, आंसर कीजिए। चलिए थोड़ा समझते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉडी ए है, ये एक बॉडी बी है। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों कुछ ना कुछ तापमान होगा। मान लीजिए ये आपका 20 डिग्री सी पे ये है, और 20 डिग्री सी पर ये है। ठीक है, अब मान लीजिए आप दो बॉडी आपकी और हैं, एक आपकी डी है, एक आपकी बॉडी सी है। इनका भी दोस्तों क्या है, 20 डिग्री टेम्परेचर है। अगर दोस्तों इनका 20 डिग्री टेम्परेचर है तो ए और सी का भी दोस्तों कितना हो सकता है, 20 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी को क्या बोलते हैं हम, ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में हो, ठीक है, तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा में होती हैं। ठीक है, वही हमने आपको बताया। ठीक है, जो तीसरी प्रणाली के संग दोस्तों ये क्या हो गई थी, आपकी ऊष्मा में संतुलित हो गई थी, तो एक दूसरे के साथ भी ऊष्मा में कैसी होगी, समान होगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। यही दोस्तों क्या कहलाता है, आपका ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, और सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। जो भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। परम शून्य दाब की प्राप्ति डैश में होती है, चलिए बताइए, जल्दी बताइए। परम शून्य द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है आपका, जो जीरो प्रेशर, ये कब होगा, जल्दी से आंसर करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हमारे ऊपर कौन सा दाब लगता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, वायुमंडलीय दाब कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने क्या कहा है, परम शून्य दाब। जब परम शून्य दाब की कंडीशन में दोस्तों कहाँ पर पहुँच जाएंगे हम,
वैक्यूम में पहुंच जाएंगे, ठीक है, निर्वात में पहुंच जाएंगे। और निर्वात पे दोस्तों कितना टेम्परेचर में होता है आपका 0 डिग्री केल्विन पर, मतलब -273 डिग्री सी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। जो परम शून्य दाब आपका प्राप्त कर पाएंगे -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे आप लोग, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है, चलिए बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक एसिड, आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग जल्दी से, क्या होगा इसका, निम्न में से कौन सा कार्बनिक अम्ल है दोस्तों। तो दोस्तों कार्बनिक अम्ल है आपका सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ये क्या है दोस्तों, आपका वीक एसिड भी है, ठीक है। अगर आपसे सिट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाए तो बताइए केमिकल फार्मूला क्या होता है सिट्रिक एसिड का, जल्दी से बताएंगे आप लोग। सिट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला होता है दोस्तों आपका C6H8O7, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसका प्रयोग किस में पाया जाता है दोस्तों, आपका सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में, ठीक है, याद रखिएगा, खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, जैसे आप नींबू मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंडों के बीच डैश पहुंचते हैं, चलिए बताइए। इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन टू बॉडीज रीच, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए, आंसर कीजिए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो अभी मैंने आपको समझाया था, दो बॉडी दोस्तों कब थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी दोस्तों, जब उनके क्या होंगे दोस्तों, टेम्परेचर क्या होंगे दोस्तों, सेम होंगे, ठीक है, तभी वो ऊष्मा संतुलन बनाएंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम बनाएंगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल समान आंसर होगा दोस्तों, समान तापमान तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए आंसर कीजिए, पत्ती और कुंडली वंशज बनाने वाली किस मिश्र धातु का इस्पात का उपयोग किया जाता है, ठीक है। विच अलॉय स्टील वुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग लीफ एंड कॉयल स्प्रिंग, मतलब आपसे पूछा गया है जो आपकी गाड़ियों में शॉकर लगे होते हैं, ठीक है, सस्पेंसर लगे होते हैं, एक तो आपके होते हैं दोस्तों इस तरीके से कॉयल नुमा, और आपने ट्रकों वगैरह में देखा होंगे वो होते हैं दोस्तों उसमें लीफ टाइप के पहियों के नीचे लगे होते हैं शॉक अब्जॉर्बर इस तरीके से, ठीक है। तो ये किस एलॉय से बने होते हैं, जल्दी से बताइए, जो आपका शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं दोस्तों, ये किस एलॉय से बने होते हैं। तो दोस्तों ये आपके बने होते हैं सिलिकॉन और मैग्नीज से, ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। शॉकर से बने होते हैं, किसके बने होते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीज के अलॉय से बने होते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए आंसर कीजिए, जब दाब में आयतन का गुणनफल करते हैं तो आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल को क्या कहते हैं, चलिए बताइए। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, एंड इंटरनल एनर्जी एडेड टू प्रेशर, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है दोस्तों, ठीक है, इसमें दोस्तों पानी है, ठीक है, जो पानी हीट कर रहा है दोस्तों, तो इसकी क्या होगी, कोई ना कोई दोस्तों क्या होगी, इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा है, जब भी आप कोई दाब का गुणनफल किससे करें दोस्तों, आयतन से करें, और इसकी इंटरनल एनर्जी तो यू है दोस्तों, इनका योगफल दोस्तों क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, जो दाब और आयतन है गुणनफल और उसकी आंतरिक ऊर्जा का योग दोस्तों हमेशा क्या कहलाएगा आपका, एंथैल्पी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए आंसर कीजिए, द्रवों और गैसों में तापमान का संचरण मुख्यतः किस कारण होता है, जल्दी से बताएंगे। द मेन रीजन फॉर हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस, चलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ ये क्वेश्चन आपको, जल्दी से आंसर कीजिए। द्रव और गैसों में ताप का अंतरण का मुख्यतः कारण क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, द्रव और गैसों में दोस्तों जो आपका वो एनर्जी ट्रांसफर होती है दोस्तों, हीट ट्रांसफर होती है, किस वजह से, आपकी कन्वेक्शन, संवहन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा समझ लीजिए कैसे, मान लीजिए दोस्तों ये आपका कंटेनर है, इसमें आपका पानी भरा हुआ है दोस्तों, ठीक है, आप इसको नीचे से दोस्तों हीट देते हैं, ठीक है दोस्तों, जो इसकी लिक्विड की दोस्तों जो नीचे की लेयर होगी,
ठीक है, वो क्या हो जाएगी दोस्तों, हीट होगी। अगर जिसका तापमान बढ़ेगा दोस्तों इसकी निचली सतह का, तो इसकी दोस्तों क्या होगी, घनत्व कम होगा। अगर इसका घनत्व कम होगा तो दोस्तों ये ऊपर की ओर उठ जाएगी, ठीक है, और ऊपर की लेयर दोस्तों नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो फिर दोस्तों इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी भी डेंसिटी कम होगी, तो ये भी ऊपर चली जाएगी और ऊपर की लेयर नीचे आ जाएगी। दोस्तों यही साइकिल आपका चलता रहता है। जिस वजह से दोस्तों हमारा पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यही प्रोसेस को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, संवहन, कन्वेक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए आंसर कीजिए, निम्न में से ऊष्मागतिकी प्रणाली की प्रबलित गुणधर्म क्या है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। चलिए बताइए क्या होगा, आंसर कीजिए दोस्तों। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, प्रबलित गुणधर्म होता है, ये होता क्या है, ये दोस्तों आपकी जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखिए, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। चलिए बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। तो उन्होंने क्या कहा है, निम्न में से ऊष्मागतिकी प्रणाली की प्रबलित गुणधर्म क्या है। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये एक पिंड है, ठीक है, अगर हम इसको बीच में से कट कर देते हैं दोस्तों, तो इस पार्ट का भी कोई आयतन होगा, इस पार्ट का भी कोई आयतन होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। वो आपकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है। और ये आपका जो द्रव्यमान होता है दोस्तों, अगर हम इसको पीस करेंगे तो इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, इसकी भी कुछ एनर्जी होगी, इसकी भी कुछ एनर्जी होगी। परंतु दोस्तों आपका टेम्परेचर क्या होगा, अगर दोनों टुकड़ों का सेम होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें बदल सकती हैं लेकिन तापमान नहीं बदल सकता। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से ऊष्मागतिकी प्रणाली की प्रबलित गुणधर्म क्या होता है दोस्तों, आपका टेम्परेचर, तापमान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है। चलिए बताइए, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों सदिश राशि में क्या होता है, आपका परिमाण दशा दोनों होती हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए दोस्तों। उसमें से कौन सी एक सदिश राशि है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, आपकी विस्थापन। ऑप्शन सी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विस्थापन में दोस्तों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होती हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, ठीक है। बाकी की आपकी जो धारा है, ऊर्जा है, दाब है, ये सबरी क्या है दोस्तों, आपकी अदिश राशि हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं इनमें, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर। आंसर कीजिए, गैसोलीन की निम्नलिखित में से किससे मिश्रित करके गैसोहोल बनाया जाता है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। गैसोलीन इज मिक्स्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस गैसोहोल। आंसर कीजिए दोस्तों, गैसोहोल आपका दोस्तों किसका मिक्सचर होता है। तो दोस्तों जो आपका पेट्रोल होता है, इसमें पेट्रोल दोस्तों आपका लगभग होता है इसमें 80 to 90%, ठीक है दोस्तों। इसके संग अगर हम एथिल एल्कोहल मिला लेंगे दोस्तों, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 से 20%, तो आपका दोस्तों गैसोहोल बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। गैसोहोल बनाने के लिए पेट्रोल के साथ इथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है, और परसेंटेज भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर। आंसर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट। चलिए आंसर कीजिए, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। चलिए बताइए दोस्तों, आंसर कीजिए क्या होगी दोस्तों इसका आंसर। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, सर्वाधिक होती है दोस्तों। कितनी होती है आपकी, 4200, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, याद रखिएगा स्पेसिफिक हीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। आंसर करेंगे आप लोग जल्दी से, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। चलिए देखते हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, Q इक्वल्स टू क्या होता है आपका, MC डेल्टा T, ठीक है दोस्तों। जहाँ Q आपकी क्या होती है, ऊष्मा होती है, ठीक है। M आपका दोस्तों क्या है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। C आपकी दोस्तों क्या है, विशिष्ट ऊष्मा होती है, और डेल्टा T दोस्तों आपका तापमान में अंतर होता है, ठीक है। तो आपको से क्या पूछा गया है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक। तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, Q अपॉन M डेल्टा T। तो आपकी यूनिट क्या बन जाएगी दोस्तों, जूल अपॉन किलोग्राम डिग्री सी, ठीक है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए आंसर कीजिए, एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में होती है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इजी भी है। चलिए बताइए, द ओनली नॉन मेटल दैट इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है दोस्तों अधातु? वो ब्रोमीन। ऑप्शन बी आपका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बता दीजिए दोस्तों, ब्रोमीन आपके कौन से ग्रुप में स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए। आवर्त सारणी के कौन से समूह में दोस्तों ब्रोमीन होता है? आपके 17वें समूह में। ठीक है दोस्तों, जैसे हम क्या बोलते हैं, हैलोजन समूह भी बोलते हैं। ठीक है, हैलोजन ग्रुप भी बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। चलिए आंसर कीजिए, तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत किसके कारण होता है? जल्दी से बताइए। द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स इज ड्यू टू। जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या होगा? तारों में निरंतर ऊर्जा बनी रहती है दोस्तों किसके कारण? आपके जब हाइड्रोजन दोस्तों किस के कारण, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो कुछ ना कुछ दोस्तों क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। इसी कारण से आपका तारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत बना रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। चलिए आंसर कीजिए, कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है, बताइए किसकी? आंसर करिए दोस्तों। फंगी आर प्लांट्स दैट आर डिफिशियंट। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? कवक वे पौधे होते हैं जिनमें कमी होती है किसकी दोस्तों? क्लोरोफिल की। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। इसी वजह से जो आपके कवक होते हैं प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं ले पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। चलिए आंसर कीजिए, केरोसिन के तहत सोडियम में क्यों रखा जाता है, बताइए। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, क्या सोडियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है? क्यों रखा जाता है दोस्तों? क्योंकि सोडियम नम हवा में ही आते ही दोस्तों क्या बना लेता है, हवा के साथ रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए आंसर कीजिए दोस्तों, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? चलिए बताइए, व्हाट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ अ गैस फ्लेम। आंसर कीजिए दोस्तों, गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं दोस्तों? ज्योतिहीन क्षेत्र। ठीक है, नॉन ल्यूमिनियस जोन दोस्तों जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। चलिए बताइए, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? चलिए बताइए, इन विच यूनिट्स कैन वी मेज़र द फूड एनर्जी। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं दोस्तों? कैलोरी में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए बताइएगा दोस्तों, आप लोगों को सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें। ठीक है, जो भी आपको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो भी चैनल पर नए आए हुए तो दोस्तों चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सकें। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर दोस्तों। थैंक यू, बाय बाय।